तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाह रहा हूँ। आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि इस संडे को मैं लाइव आ रहा हूँ शाम को 5 बजे। ठीक है, शाम को 5 बजे मैं लाइव आऊँगा। और बस इतना ही नहीं है, ठीक है। ये तो शायद खुशखबरी ना ही, ये तो खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी ये है कि उसमें मैं एक सेगमेंट रख रहा हूँ। मैं 5 बजे से 6 बजे तक आप लोगों को लाइव लूँगा। ठीक है, जो लड़कियां हैं वो कोशिश करें कि वो जो भी जैसे भी आप अपीयर होना चाह रहे हैं, आप फेस सामने लाना चाहते हैं नहीं लाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, मैं सामने लूँगा और आपने कोई भी एक टॉपिक पे 2 मिनट तक बोलना होगा। ठीक है, किसी भी एक टॉपिक पे 2 मिनट तक बोलना होगा हर बंदे ने। अब 6 बजे तक ये काम चलेगा। जितने भी बंदे होंगे उनमें से मैं चूज़ करूँगा 3 बंदे। अब 3 बंदे जो होंगे उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बंदा ऐसा होगा जिसको मैं 15 दिन की फ्री क्लास दूँगा। सेकंड पे जो आएगा उसको मैं 10 दिन के लिए फ्री क्लास दूँगा। और जो थर्ड पे आएगा उसको मैं 5 दिन के लिए फ्री क्लास दूंगा। ओके, सो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर स्टोरी फॉर लाइफ स्किल्स A1 एज वेल एज B1 लर्नर्स। जो स्टोरी मैं आज लेके आया हूँ, ये स्टोरी आप लोगों को दो तरह का एक कंपैरिजन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और इसका जो मोरल होगा, इसका जो हमारे लिए एक सबक होगा, वो मैं लास्ट पे ही बताऊंगा। स्टोरी शुरू करने से पहले वो सारे स्टूडेंट्स जो कि आज टेस्ट देकर आए हैं उन सब के लिए मेरी दुआएं हैं। ठीक है, और जिनका कल टेस्ट है उनके लिए भी मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। कॉन्फिडेंट रहना है जो कल जा रहे हैं। ओके, और जो आज दे के आए हैं उनकी अगर एक आध मिस्टेक हो गई है तो परेशान नहीं हो जाना कि जी हमारी मिस्टेक हो गई है तो जो है ना अब क्या होगा। एक आध मिस्टेक का कुछ भी नहीं होता, जो है ना आप पास हो जाते हैं। ठीक है, चलें स्टोरी शुरू करते हैं। एक बंदा आया मेरे पास, ब्रिटिश, ही वॉज अ ब्रिटिश। वो मेरे पास आया तो लाइक he came because his wife was studying at my institute. अब वो कोर्स के लिए उनको आते हुए को 2-3 दिन हुए थे, तो साथ उनके हस्बैंड आए। अब वो जो ही आए तो आके ना मेरे साथ स्लैंग इंग्लिश में बात करना शुरू हो गए, स्लैंग लैंग्वेज में, स्लैंग एक्सेंट में। अब स्लैंग एक्सेंट के पीछे बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के पढ़े होते हैं। जब भी इंग्लिश की तरफ आते हैं तो पहले एक्सेंट की तरफ जो है ना अपना वो करना शुरू कर देते हैं। तो उसी से निकलने के लिए उसका क्या फ़ायदा है, क्या उसका कोई फ़ायदा है या कोई नुकसान है, ओवरऑल ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारा इसी स्टोरी के एंड पे आपको पता चल जाएगा। अब उसने आगे मेरे से बात करना शुरू की और मुझसे बात करके मुझसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा था। अब मुझे उसकी सारी बातें समझ आ रही थी और मैं उसको अपने एक्सेंट में जो एक प्लेन एक्सेंट है उसमें आंसर कर रहा था। मगर कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो दूसरे बंदे को नीचा दिखाने के लिए ना वो और ज़्यादा कोई थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करते हैं। तो अब जब उसने ज़्यादा ओवर एक्टिंग की और मुझे पता चल गया कि दिस पर्सन मस्ट बी एन अनएजुकेटेड पर्सन, मुझे डाउट हो गया कि ये बंदा कोई ऐसा बंदा है जो आज से 8-10 साल पहले यहाँ से पाकिस्तान से यूके गया है और ये एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि एजुकेटेड लोगों में मैनर्स होते हैं बात करने के। और अब मैंने क्या किया कि मैं उसकी सारी बातों के जवाब देता रहा कोई 20-25 मिनट तक ना। वो मेरे साथ यानी कि एक से एक ऐसे स्टाइल मार के ना क्वेश्चन नेक्स्ट करे कि इसको समझ आती है कि नहीं, ताकि इसको मैं डिग्रेड कर सकूं। बट आई could understand all those questions and kept answering him in my own accent, simple accent, okay, without any overacting.
अब मैं बड़ी देर से उसकी बातें सुन रहा था। वो जब थोड़ा सा ऐसे थक के जो है ना गाड़ी थोड़ी स्टॉप हुई ना, तो मैंने मुझे पता चल गया था, यह तो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, इसको समझ नहीं आनी जो मैं पूछने जा रहा हूँ। तो मैंने उसे कहा, यू हैव आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चंस, नाउ कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? उसने कहा, यस प्लीज़। मैंने उसे कहा, हाउ फार हैज़ शी gone in her studies? How far has she gone in her studies? अब मुझे पता था ये क्वेश्चन जो मैं उससे पूछ रहा हूँ, ये कोई अगर एजुकेटेड पर्सन होगा उसी को समझ आएगी कि मैं बेसिकली पूछ क्या रहा हूँ। अब उसने बीवी से पूछना शुरू कर दिया कि हाँ, कितनी दूर से तेरा स्कूल, कहा तो। और बीवी ने आगे से बताया कि वो स्कूल तो जो है ना जनाब 10 मिनट लगते हैं कोई घर से हमारे। तो उसने फिर मुझे कहा कि टुक 10 मिनट्स अ माइल अवे फ्रॉम होम। मैंने उसे कहा, नो सर, आई एम आस्किंग यू हाउ फार हैज शी गोन इन हर स्टडीज़, इन हर एजुकेशन। मैंने बड़ा जो है ना इसको 3-4 बार रिपीट किया। स्टिल वो थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू हो गया। मैंने फिर उधर उसे स्टॉप किया। अब मैं उसे ले गया एक पुरानी कहानी में। 2 महीने पीछे एक और वो है, मैंने आपको कहा था 2 कंपैरिजन हैं जो आपको बताऊंगा। 2 महीने पहले मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा कि सर, आपको समझ नहीं आई, आप पाकिस्तान से ही गए हुए हैं और आपको पंजाबी भी आती है, आपको उर्दू भी आती है, और आपको पता है मुझे भी उर्दू आती है, मुझे पंजाबी भी आती है। आप मेरे साथ जो है ना अपनी ज़ुबान में बात कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। आपने अब अगर ये चीज़ें की हैं तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप मुझे उसका जवाब नहीं दे पा रहे। अब मैं इसकी एक आपको एक जो है ना एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ। मुझे पता चल गया आपके बारे में सब कुछ। कहता है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा, सर 2 महीने पहले ना एक बंदा आया मेरे पास, मेरे ऑफिस में बैठा आके, मैं उससे बातचीत करना शुरू कर दी। वुड यू बिलीव मी, I kept talking with that person for almost half an hour. And after half an hour, I got to know that that person is British born. मुझे बिल्कुल शक भी नहीं हुआ कि वो ब्रिटिश बोर्न है। उर्दू में मेरे से बात करता रहा वो। अब उसके जो आबाओ अजदाद थे वो पाकिस्तान से थे, तो उनसे उसने उर्दू वगैरह, वो घर में उर्दू ही बोलते थे। अब वो मेरे साथ उर्दू में बात कर रहा है। अब आधे घंटे के बाद मैंने उसे कहा कि जब मुझे पता चला कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उसे कहा कि भाई आप मेरे साथ इंग्लिश में क्यों नहीं बात की आपने? तो उसने आगे से मुझे एक जवाब दिया। वो कहता है, जी क्या जवाब दिया? मैंने कहा, उसने कहा कि क्योंकि मैं पाकिस्तान में आया हूँ और मुझे पता है कि यहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है, और मुझे उर्दू आती है, और मुझे ये भी पता है कि मैंने अगर यहाँ पे हर बंदे से इंग्लिश बोली तो किसी का मजाक ना बन जाए। यहाँ के लोग इंग्लिश को नहीं समझते, तो मैं इस वजह से यहाँ पे उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा। अब ये आंसर था एक पढ़े लिखे बंदे का मुझे, और बिलीव यू मी, फिर मैंने उसके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन की, और एंड व्हाट आई गॉट टू नो कि जितने भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं यूके के, वो बड़ी ही एक एक्सेंट है, उसको कहते हैं प्योर इंग्लिश एक्सेंट, जो कि डिराइव हुआ है वेल्स से, जिसको इन अदर वर्ड्स कहते हैं क्वींस एक्सेंट, क्वींस इंग्लिश एक्सेंट, जो कि वेल्स से डिराइव हुआ है। आप जाके ना गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं इस बारे में। वो एक ऐसा एक्सेंट होता है जो बिल्कुल प्रॉपरली प्रोनाउंस किया जाता है, प्रॉपरली प्रोनाउंस किया जाता है, और उसके सारी समझ आती है। आप किसी भी इलाके से आपके साथ अगर
उस इलाके का कोई बंदा बात कर रहा है, आपको प्रॉपरली समझ आएगी उसकी। ठीक। अब मैंने उसको सारी ये बंदे को बात बताई। मैंने कहा देखें वो एक पढ़ा लिखा बंदा था, उसने मेरे साथ किस तरह बात की, और आपने जब मेरे से ज़्यादा वो करना शुरू की ना ओवर एक्टिंग, तो मुझे पता चल गया था कि आप पाकिस्तान से ही गए, आप पाकिस्तान से ही कोई 8-10 साल पहले गए हैं और आपकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है। ये उधर जाके ना आपने कोई गली कूचे में कहीं से ये इंग्लिश का एक्सेंट सीख लिया और अब आप आके यहाँ पे हमें शर्मिंदा करना चाहते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी सारी बातें समझी, आपसे की, मगर जब मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया आपने उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि मैंने पूछा क्या आपसे। सो आज की स्टोरी से हमें मिल क्या रहा है, चाहे आप आइट्स का टेस्ट देने जा रहे हैं, आइट्स एकेडमिक का टेस्ट देने जा रहे हैं, जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट देने जा रहे हैं, या फिर आप लाइफ स्किल्स A1 का टेस्ट देने जा रहे हैं, या फिर B1 का, या फिर बगैर किसी टेस्ट के भी आप अपनी इंग्लिश की बोल चाल को बेहतर करना चाहते हैं, तो एक्सेंट के पीछे नहीं पड़ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो स्लैंग एक्सेंट है इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं पड़ना, क्योंकि स्लैंग एक्सेंट आपको पता है कौन सा एक्सेंट है? ये वो एक्सेंट है जो जिसको अदर वर्ड्स में कहते हैं स्ट्रीट लैंग्वेज, जो कि स्ट्रीट में बोलते हैं, स्ट्रीट में चलने फिरने वाले लोग। ठीक हो गया। सो हमारी नेटिव ज़ुबान है उर्दू, उर्दू में इंग्लिश की सारी आवाज़ें मौजूद हैं। ओके, मगर इंग्लिश में हमारी बहुत से अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी आवाज़ें मौजूद नहीं हैं, हमारा ता नहीं है उधर। ठीक है, इसीलिए एक ब्रिटिश जब उर्दू बोलने की कोशिश करता है उसके लिए वो मुश्किल होता है, वो पाकिस्तान नहीं कह सकता, वो पाकिस्तान कहता है। ठीक है, ये रीज़न्स है। अब हमारी जो लैंग्वेज है ये दुनिया की मुश्किल ज़ुबानों में से है, जो इंग्लिश है वो दुनिया की सबसे आसान ज़ुबान है। दिस इज़ द रीज़न कि ये भी एक रीज़न है कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एक उर्दू स्पीकर अगर इंग्लिश को सीखना चाह रहा है बहुत ईजी है, मगर एक इंग्लिश स्पीकर उर्दू को सीखना चाह रहे हैं बहुत मुश्किल है। रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिए। ओके, सो आज की स्टोरी से हमें यह मिल रहा है कि हमने जब भी किसी लैंग्वेज की तरफ जाना है, नई लैंग्वेज की तरफ जाना है, अगर उसको हमने बोलचाल को सीखना है तो उसकी बेसिक्स को, उसकी जो बोलचाल है वो शुरू करनी है हमने, और उसके नेटिव्स को हमने उनकी तरह डायरेक्ट बोलने की कोशिश नहीं करनी। क्योंकि जो बंदा 30 साल का है ना, वो कम से कम 29 साल से उर्दू बोल रहा है, उसके जबड़े उर्दू बोलते हुए हिले हुए हैं, और अब आके वो जब इंग्लिश बोलना शुरू करेगा, इंग्लिश बोलते हुए उसके जबड़े दर्द करेंगे। और दूसरा ये होगा जब वो उस एक्सेंट में बोलने की कोशिश करेगा, एक तो उसके जबड़े दर्द करेंगे, दूसरा क्या होगा कि वो परफेक्टली बोल भी नहीं सकेगा जैसे ब्रिटिश बोलते हैं। ठीक हो गया। सो पहली चीज़ ये नहीं है, आपने इसके पीछे नहीं भागना, और कोशिश किया करें कि टेस्ट के अंदर भी आपने जो है ना सिंपल रहना है। सिंपल जो आपका नेचुरल एक्सेंट है उसमें रहना है आपने, जो भी है आपका। हो सकता है कई बंदे ऐसे भी हों जो कि बचपन से ब्रिटिश लोगों के साथ रहे हैं, उनके पास नेचुरली आ जाता है ये। ठीक है, तो वो नेचुरली है उनके पास, वो तो यूज़ करें उसको। बट जो लोग अभी इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं, पहले एक्सेंट के पीछे नहीं भागना आप लोगों ने। ठीक है, ये आज की जो है ना मेरी स्टोरी थी। होप सो यू पीपल हैव लाइक माई टुडेज वीडियो। सी यू अगेन with another motivational story soon. Till then, Allah Hafiz, Pakistan, Zindabad.